बहुत प्राचीन काल से यह मान्यता रही है कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां देवी के विविध रूपों में विद्यमान हैं। उन्हीं शक्तियों में एक अत्यंत रहस्यमयी समूह है 64 योगिनियां। ये योग की पूर्णता को प्राप्त दिव्य स्त्रियां हैं, जिन्हें शक्ति की उच्चतम अभिव्यक्तियां माना जाता है। कहा जाता है कि जब मां दुर्गा ने महिषासुर और अन्य असुरों का वध किया तो युद्ध के दौरान उनकी देह से अनेक शक्तियां प्रकट हुईं। इन शक्तियों ने स्वतंत्र रूप धारण किया और बाद में इन्हीं से 64 योगिनियां उत्पन्न हुईं। एक अन्य लोक कथा के अनुसार अष्टमातृकाओं ने अपनी अपनी शक्तियों से 8 योगिनियों को जन्म दिया, जिनका कुल योग हुआ 64। इनका उल्लेख कल्पसूत्र, योगिनी तंत्र और अग्नि पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों में योगिनियों को तांत्रिक सिद्धियों, दिशाओं और रहस्यमयी विद्या की अधिष्ठात्री बताया गया है। ये योगिनियां देवी पार्वती की प्रिय सहचरी मानी जाती हैं। वे न केवल ब्रह्मांडीय शक्तियों की संरक्षक हैं, बल्कि तांत्रिक साधना की सबसे उच्चतम और रहस्यमयी सीढ़ी भी हैं। साधक जब योगिनी साधना करता है तो वह आत्मबोध, सिद्धि और ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। यह साधना अत्यंत गोपनीय और अनुशासन प्रधान होती है, जिसमें दिशा, काल और चंद्रमा की कलाओं का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि ये योगिनियां नवग्रहों, दिशाओं और सृष्टि के विभिन्न तत्वों की अधिष्ठात्री देवियां हैं। ये सृष्टि की रचना, रक्षा और संहार तीनों में देवी की सहायक होती हैं। भारत में कई स्थानों पर 64 योगिनियों के प्राचीन मंदिर स्थित हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है उड़ीसा के हीरापुर का मंदिर, जो एक गोलाकार आकृति में बना है। मध्य प्रदेश के मितावली में भी एक योगिनी मंदिर है, जिसकी वास्तुकला संसद भवन से मेल खाती है। ये सभी मंदिर ज्यामितीय ऊर्जा केंद्र माने जाते हैं और इनमें प्रवेश करना आज भी एक रहस्यमय अनुभव होता है। 64 योगिनियां शक्ति, साधना और रहस्य की मूर्तियां हैं। ये केवल देवी की मूर्तियां नहीं, बल्कि ऊर्जा की चलायमान धाराएं हैं, जो साधक को उसकी अंतर्यात्रा में मार्गदर्शन देती हैं। इनका स्मरण और आराधना साधक को बाह्य दुनिया की सीमाओं से परे ले जाकर आत्मज्ञान की ओर ले जाती है।